जय हिंद ईवी लवर्स। दोस्तों मैं अगले 2 वीडियो की सीरीज़ में ये बताने वाला हूँ कि कैसे ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस काम करते हैं और उनके बारे में कुछ अहम जानकारी भी आपको दूंगा। पहले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के पब्लिक चार्जर्स होते हैं जिसमें एसी और डीसी चार्जर्स शामिल हैं और किसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में जो चार्जिंग पोर्ट्स या कनेक्टर्स होते हैं जो हमारे ईवीज़ में प्लग इन होते हैं उनके बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इनके बारे में जानें। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको इन दोनों वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एसी और डीसी चार्जिंग क्या होती है। पहले हम एसी चार्जर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन की तरह, हमारे लैपटॉप की तरह हमारी कार की बैटरी को भी डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन आपने इन कनेक्टर्स या इनके चार्जर्स में अच्छी तरीके से देखा होगा कि इनके जो चार्जर्स होते हैं उसमें एसी से डीसी कन्वर्ट करने का सर्किट लगा होता है। मान लीजिए ये एक एसी चार्जिंग स्टेशन है जो कि आपकी गाड़ी को चार्ज करने के लिए आप यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आपकी गाड़ी में ऑनबोर्ड चार्जर लगा होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा सर्किट जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में या एसी पावर को डीसी पावर में चेंज करे। क्योंकि एक एसी चार्जर रेक्टिफिकेशन का काम नहीं करता है, यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज नहीं करता है जो कि आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जा सके। यानी कि इस तरीके के एसी चार्जिंग को हमेशा एक ऐसे सर्किट की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी कार में पहले से ही लगा होना चाहिए, और उसको बोलते हैं हम ऑनबोर्ड चार्जर। और इसीलिए इसके ऑनबोर्ड चार्जर की जो पावर रेटिंग्स होती हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी जल्दी या कितनी तेज़ चार्ज होगी, और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है एसी चार्जिंग की। क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर की जो पावर रेटिंग्स होती हैं उससे ज़्यादा करंट या पावर ये हैंडल नहीं कर सकते और ना ही इसीलिए बनाए जाते हैं। इसकी अधिकतम क्षमता हो सकती है 22 किलोवाट, यानी कि एसी चार्जर 22 किलोवाट से ज़्यादा का अभी डेवलप नहीं हुआ है, और हुआ भी होगा तो ये ऑप्टिमम या मिड रेंज की आप क्षमता मान लीजिए, जिसके बियॉन्ड एसी चार्जर्स काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बोल्ट ईवी चार्जर्स की तरीके से आप समझिए एसी चार्जिंग स्टेशन होता है। बोल्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो पब्लिक आपको अपने घर पे लटका के बाहर यूज़ करने दे सकती है, और इसीलिए बोल्ट को आपको एसी चार्जिंग स्टेशन कहना पड़ेगा, जो कि एक गलत शब्द हुआ। ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स है जिसमें अल्टरनेटिव करंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप किसी भी कंपनी का चार्जर, यानी कि जिसको आप ऑनबोर्ड चार्जर का नाम दे सकते हैं, इसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक का चार्जर, आपको स्कूटर चार्ज करने के लिए बोल्ट के चार्जिंग स्टेशन में आपको इसको पिन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी चार्जिंग स्टार्ट होती है। मान लीजिए बोल्ट का चार्जिंग स्टेशन 3.3 किलोवाट तक की पावर को जनरेट करके आपके पास भेज सकता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का चार्जर जो पोर्टेबल चार्जर हमें मिलता है वो सिर्फ 750 वाट ही हैंडल कर सकता है। इसके बियॉन्ड की पावर वो हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए बोल्ट के ईवी चार्जिंग स्टेशन या की जो पावर पॉइंट है ये आपकी चार्जिंग की स्पीड को निर्धारित नहीं करता। आपकी चार्जिंग की स्पीड जो निर्धारित होती है वो होती है इसके ऑनबोर्ड चार्जर, यानी ओला इलेक्ट्रिक के जो पोर्टेबल चार्जर आपको दिया गया है उसकी पावर रेटिंग से। इसीलिए ये स्लो चार्ज होता है, और क्योंकि एसी चार्जिंग पॉइंट में ऑनबोर्ड चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये आपके ऑनबोर्ड चार्जर या पोर्टेबल चार्जर की जो पावर रेटिंग होती है उस पर डिपेंड करके आ जाता है कि वो कितनी देर में आपकी बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि इस चीज़ का फिर एडवांटेज क्या है जब हमें एसी चार्जिंग स्टेशन यूज़ करना पड़े और ऑनबोर्ड चार्जर भी हमें ज़रूरत पड़े। ऐसी कोई तकनीक होनी चाहिए कि आप अपनी ईवी लेके गए और डायरेक्ट उसमें प्लग इन किया और ईवी चार्ज होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चार्जर्स होते हैं वो डीसी चार्जर्स से काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। इन्हें बनाने के लिए 7 गुना से लेकर 10 गुना तक का खर्चा कम आता है। ऊपर से जो छोटी बैटरीज होती हैं उनको चार्ज करने के लिए ये एसी चार्जर्स काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर या पोर्टेबल चार्जर आपकी ईवी के साथ पहले से ही इंक्लूडेड होता है। हालांकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको चार्ज करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर की पावर पे ही आपका बैटरी का चार्ज होने का टाइम निर्धारित है। चलिए दोस्तों शॉर्ट में डीसी चार्जिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों जैसा कि नाम बताता है ये चार्जिंग स्टेशंस डायरेक्ट आपको डीसी करंट ही ऑफर करते हैं या डीसी पावर ही ऑफर करते हैं, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन करके या एल्गोरिथम के साथ मिलके आपकी ईवी के जो ऑनबोर्ड चार्जर होता है उसको बाईपास कर देता है और आपकी व्हीकल को डायरेक्टली चार्ज करता है अपनी खुद की पावर रेटिंग से। और यही कारण है कि डीसी फास्ट चार्जर्स की ज़्यादा पावर रेटिंग होने के कारण जितना मैक्सिमम करंट आपकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए, उतना करंट आपको मिल जाता है डीसी चार्जिंग स्टेशन से।
और इसीलिए आपकी बैटरी फटाफट चार्ज हो जाती है 1 घंटे में ही, 15 मिनट में ही या 20 मिनट में ही, जैसा वो ऑफ़र हो रहा हो उसके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से। इस केस में व्हीकल पे जमा हुआ ऑनबोर्ड चार्जर आपको यूज़ नहीं करना पड़ता या फिर आपको एक्सटर्नल या पोर्टेबल चार्जर भी यूज़ नहीं करना पड़ता। सीधे चार्जिंग स्टेशन पर जाइए, उसकी गन को उठाइए और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्ट में लगा दीजिए। डीसी पावर स्टेशन का मिनिमम पावर 50 किलोवाट का होता है और आज की डेट में आप अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स की बात करें तो ये 300 किलोवाट तक पहुंच चुका है, जो कि एसी चार्जर्स की पावर रेटिंग से बहुत ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपकी गाड़ी को तुरंत ये चार्ज कर देता है 15 मिनट या 20 मिनट में, जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर उसको ऑफ़र करता हो। लेकिन दोस्तों डीसी चार्जर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। बाज़ार में एक रिटेल में आप अगर डीसी चार्जर लेने जाएंगे तो 15 लाख रुपए तक का आपको मिल सकता है और वो डिपेंड करता है इसकी पावर रेटिंग पे। और एसी चार्जर्स आपको 3500 से लेके 5000 रुपये की कीमत में भी मिल जाएंगे। तो जहाँ छोटी बैटरी चार्ज करने की बात होती है या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात होती है, वहाँ आपको एसी चार्जर्स ही फ़ायदे का सौदा दिखाई देंगे और इसीलिए ये एग्जिस्टेंस में है। लेकिन जहाँ बड़ी कार बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, वहाँ डीसी चार्जिंग स्टेशन ही सबसे अच्छी चॉइस होती है और डीसी चार्जर्स को इसीलिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको छोटी सी सरल तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, इनके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको ये सारे वीडियो की चीज़ें पसंद आई हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। जय हिंद ईवी लवर्स।